जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ नई सारी दिन भर की जॉब से रिलेटेड अपडेट लेके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जेई और एएसओ के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट। इसके अलावा हम जानेंगे वीडियो री एग्जाम कब तक हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी की और अदर वैकेंसियों की डिटेल में। और इसके अलावा हम इस वीडियो में और जो बड़ी अपडेट है वो आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के धरने से रिलेटेड अपडेट है। इसके अलावा बीएसएफ से रिलेटेड अपडेट है और एनटीए ने क्या चेंजिंग कर दी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हमें किस इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना है, इससे रिलेटेड सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। खासकर यूजीसी नेट वाले तो बिल्कुल देखिएगा, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे गलती हुई तो फिर गलती हो ही जाएगी एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको डाली थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जेई और एएसओ के रिजल्ट आपको जनवरी या फरवरी के जनवरी अंत या फरवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। और आज के पेपर की ये हेडलाइन भी है कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो उनके चेयरमैन है उनकी तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन अब दी गई है कि आपके एएसओ और जेई के रिजल्ट जल्द से जल्द आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मतलब अब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने वाले हैं उसमें सबसे पहले एएसओ और जेई के ही रिजल्ट है, इसके बाद बाकी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है खासकर 2016 के जेई के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट है वीडियो री एग्जाम को लेके। और ये भी बात मैंने 2 वीडियो पहले बताई थी कि वीडियो री एग्जाम के बारे में कि आपके मार्च में एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाले हैं। काफी जगह बोला जा रहा था मार्च में एग्जाम कंडक्ट होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था मार्च में एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे क्योंकि मार्च में होली है, बोर्ड की एग्जामिनेशन है, तो चांसेस एकदम नहीं था कि वीडियो के री एग्जाम आपके मार्च में होंगे। तो अब ये खबर न्यूज़पेपर के जरिए मिल रही है कि चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि जो वीडियो के री एग्जाम है वो अप्रैल में कंडक्ट कराए जाएंगे। वीडियो के अलावा आपके वन दरोगा के जो एग्जाम भर्ती है वो भी आपकी अप्रैल में ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन मेरी सही थी, मैंने 2 दिन पहले ही इस पर वीडियो डाल दिया था और देखिए आज पेपर में भी वही इन्फॉर्मेशन छपकर आई हुई है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की ओर कि कितनी सारी रिक्रूटमेंट बची हुई है यूपी ट्रिपल एससी में। पेट 2022 के एक बार रिजल्ट आने के बाद से आपको जो भर्ती देखने को मिल सकती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भर्तियां जो हैं उसमें सबसे पहली भर्ती आपकी है कि जूनियर असिस्टेंट की 5000 पद आपके लिए आ सकते हैं। इसके अलावा कृषि प्रावैधिकी, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी के आपके 2100 पद आ सकते हैं। इसके अलावा पंचायत अधिकारी के 2500 पद आ सकते हैं। तो टोटल 33,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के रिजल्ट से। तो ये बहुत ही अच्छी खासी खुशखबरी है आपके लिए। और पेट के जो 2022 के रिजल्ट है वो आपको 25 जनवरी से पहले रिलीज हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की तरफ से उसका फाइनल आंसर की भी रिलीज कर दिया गया है। तो जाके अपने मार्क्स मिला लीजिए एक बार फिर से, अगर कोई चेंजिंग हुई है तो देख लीजिए। फाइनल आंसर की यूपी ट्रिपल एससी पेट द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अब रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। 26 जनवरी से पहले आपको ये रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। फिर चले चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर। तो अगली इंपॉर्टेंट की अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके। यूपी टीजीटी पीजीटी में देखिए बच्चे कॉन्टिन्यूअस धरना दे रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई बड़ी अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन बच्चे कॉन्टिन्यूअस मांग कर रहे हैं पद बढ़ाने की और एग्जाम कंडक्ट कराने की। हालांकि उनके चेयरमैन की तरफ से, उनके तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराए जा सकते हैं मार्च में, पर लगता नहीं है मार्च में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि देखिए मार्च तक तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके चलने हैं और उसके बाद आपकी होली है, काफी इशू है, और अप्रैल में आपके जो अध्यक्ष हैं वो चले जाएंगे। तो अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो चांसेस नहीं है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम कंडक्ट कराना है वो मार्च में कंडक्ट हो पाए। बहुत कम चांसेस है, आप मान के चलिए 10% चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन मार्च में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आयोग को बच्चों का साथ देना चाहिए और इस एग्जाम को जल्द से जल्द कराना चाहिए। टीचर के लिए इतनी मारामारी हो रही है हमारे देश में, जबकि टीचर ही इस देश का भविष्य बनाएंगे और वही हमारे यहाँ कमी है। उन्हीं को आज धरने पे बैठना पड़ रहा है अपने एग्जाम करवाने के लिए। तो ये बड़ी शर्म की बात है, हम विश्व गुरु कहलाने वाले देश हैं।
खैर चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी जो आ रही है वो यूपी बोर्ड के टाइम टेबल से रिलेटेड आ रही है। यूपी बोर्ड ने अपने टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। ये एग्जामिनेशन फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 4 मार्च तक कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो आपके पास अब मुश्किल से 1 महीना भी नहीं रह गया है, तो जम के तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक है। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर और वो इंपॉर्टेंट अपडेट है यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म में। यूजीसी नेट की तरफ से कुछ चेंजिंग की गई है और अगर बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म में इस चेंजिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए बहुत इश्यू होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग की गई है। यूजीसी नेट के देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, ये सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये है, आपको पता है पेपर 1 से 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये पेपर होता है 300 मार्क्स का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का ये पेपर होता है। तो इसके अलावा आपको इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो 100 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और इसमें आपका पूछा जाता है आपकी टीचिंग, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्रीहेंशन, अलग अलग जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको यहाँ बतानी है, जो चेंजिंग आपको देखने को मिली है, वो मिली है आपकी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में। देखिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में लिखा है द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। चलिए ये पुरानी है, लेकिन यहाँ लिखा है ऑप्शन of medium question paper should be carefully chosen by candidate while filling application form online. The option 1 exercise cannot be changed. मतलब आपको बड़े ध्यान पूर्वक आपको चूज करना है कि आपको इंग्लिश लेना है कि हिंदी लेना। अब ये ध्यान पूर्वक चूज क्यों करना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्यों पहले क्या होता था कि आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते थे तो सीबीटी टेस्ट में आपके ऊपर एक बॉक्स बन के आता था लैंग्वेज का। तो जब भी आपको मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में समझ में, इंग्लिश चूज कर लेते हैं और इंग्लिश में कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है तो वो इसे हिंदी में रीड करते हैं। लेकिन इस बार इसी चीज़ को उसने चेंज कर दिया। उन्होंने चेंज करके लिखा है कि अगर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन मीडियम एंड ऑप्शन एक्सरसाइज, ठीक है, अगर आपने देखिए लिखा है कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ओनली। मतलब अगर इस बार आप इंग्लिश चूज कर लेंगे ऐसा लैंग्वेज तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर सके। मतलब अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो आप दूसरा ऑप्शन कोई चूज नहीं कर सकते, केवल इंग्लिश में ही आपके पेपर आएंगे। और जबकि अगर आप हिंदी ऐसा लैंग्वेज चूज करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आएगा इंग्लिश का भी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में आएगा लेकिन आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप उस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में चेंज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजिंग आई है। पहले क्या था कि आप जब इंग्लिश का ऑप्शन चूज कर लेते थे तो आपके पास हिंदी का ऑप्शन होता था, लेकिन अब ये चीज चेंज कर दी गई। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो आपके पास हिंदी का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है, लेकिन अगर आपने हिंदी का ऑप्शन चूज किया तो आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन है। अब बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं है, जो हिंदी में अच्छे होते हैं उनको कोई इशू नहीं है, बट कुछ होते हैं जो इंग्लिश में चलते हैं, ना इंग्लिश में ही पूरा होते हैं ना हिंदी में ही पूरा होते हैं, उनके लिए बड़ा इशू वाली बात है। तो ये सोच समझ के आप कीजिएगा जो आपको बेस्ट लगे। देखिए आपको पता है आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में बेस्ट आती है तो उसी हिसाब से आप इसे चूज कीजिएगा। इसके अलावा देखिए मैंने कहा था ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिलते हैं और निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। द आंसर कैंडिडेट नॉट चूज बी वन ऑप्शन करेक्ट एंड द ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कोई आपको नंबर नहीं दिया जाता है। तो ये सारी अपडेट तो नॉर्मल है जो आप जानते हो। हाँ, तो अगली चेंजिंग जो इसमें की गई है कि मान लीजिए इन केस, यहाँ लिखा है एक पॉइंट है 5th, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जाम इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। अब मान लीजिए अगर एनटीए की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत होता है या क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं होते हैं, जिसका क्वेश्चन पूछा वो ऑप्शन ही नहीं है या ऑप्शन ही गलत है, तो ऐसे समय में उनको बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश में सही दिया है, हिंदी में गलत दिया है, हिंदी में सही दिया है, इंग्लिश में गलत दिया है। तो ऐसे समय में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके जो इंग्लिश का वर्जन है वो माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हिंदी मीडियम में गलत दिया है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में उसे चेक नहीं किए हैं तो उनको इस पर मार्क्स मिल सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये है कि अगर गलती होती है तो वो गलती अगर इंग्लिश में है, इंग्लिश क्वेश्चन में है, तो वो गलती वैलिड मानी जाएगी, ठीक है।
तो जो भी इंग्लिश में दिया होगा वही आपका फाइनल माना जाएगा। इसीलिए हिंदी में एक ऑप्शन इंग्लिश का दिया गया है, इसीलिए कि आप चेंज करके एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है तो इंग्लिश में एक बार उस क्वेश्चन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीए फाइनली मानेगा किससे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन से मानेगा कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है, हिंदी वाले से नहीं मानेगा। तो यही दो इंपॉर्टेंट चेंजिंग थी। बीएसएफ की तरफ से आपका पीईटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है फिजिकल टेस्ट का। आप जाके बीएसएफ के वेबसाइट पे recruitment.bsf.government.in पे जाके लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पीईटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो जाके अपने एडमिट कार्ड को जरूर चेक कीजिए। नई अगली वीडियो में मिलेंगे नई सारी अगली अपडेट के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।